जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत से 11,000 मील दूर ऐसे रहस्यमय प्राचीन स्थल के बारे में बताऊंगा जो दक्षिण अमेरिका में है और जो जुड़ा है भगवान शिव और भगवान गणेश से। इस रहस्य की गुत्थी मैं सबूतों के आधार पर सुलझाने की कोशिश करूंगा। यह सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सब मौजूद है कोलंबिया देश के सेंट ऑगस्टिन नामक शहर के अति प्राचीन स्थल पर। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों साल पहले इस प्राचीन स्थल को हिंदुओं ने बनाया था। इस प्राचीन स्थल पर आप इस प्रतिमा को देखिए, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि किसी पक्षी ने चोंच से किसी सांप को पकड़ रखा है, जबकि वहां के पुरातत्वविदों के पास इससे जुड़ा कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि इस तरह की प्रतिमा को यहाँ क्यों बनाया गया, जो हिंदुओं के देवता गरुड़ का रूप लगती है। इस तरह की प्रतिमाओं को आप भारत में प्राचीन हिंदू मंदिरों में देख सकते हैं। यहाँ उन्हें गरुड़ और सांपों को आधे मानव रूप के साथ दिखाया गया है। जैसे जैसे हिंदू धर्म का प्रसार हुआ, यह एशिया में फैलते हुए वियतनाम पहुंचा, तो वहां इस देवता का यह रूप बन गया। अब यह सिर्फ एक पक्षी द्वारा सांप को चोंच में पकड़े हुए दिखाया गया है। दोस्तों, कोलंबिया में मौजूद ऐसी प्रतिमा मात्र एक संयोग नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदूवादी लोगों ने यहाँ की यात्रा की और इस स्थल की स्थापना की। यहाँ के क्षेत्रों में ऐसी कई प्रतिमा प्राप्त हुई हैं जो यह दिखाती हैं कि यह प्रतिमा बनाने वाले लोगों के लिए कुछ खास थी। वैसे सेंट ऑगस्टिन शहर में लोग टूरिस्टों को हजारों ऐसे स्मृति चिन्ह बेचते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ को जाने बिना असल में वहां के पुरातत्वविद इस प्राचीन स्थल के बारे में कुछ भी पता करने में असमर्थ रहे हैं। उनके अनुसार यह सभ्यता यहाँ कई हजार साल पहले मौजूद रही है। इससे ज्यादा उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि प्राचीन काल में कुछ हिंदूवादी लोग हिंदुस्तान से कोलंबिया आए थे? दोस्तों, अब आप इस प्रतिमा को देखिए। यह प्रतिमा यहाँ की कई साइटों पर इसी रूप में प्राप्त हुई है। इसमें शरीर मानव जैसा है और सिर वाला हिस्सा हाथी से मिलता है और यह सूंड जो कि पेट तक आती है। किस प्रकार दोनों हाथों से इसको पकड़ा हुआ दिखाया गया है। आंखें भी उसी प्रकार छोटी हैं जिस प्रकार हाथी की होती हैं। पुरातत्वविदों के पास इसके बारे में भी कोई व्याख्या नहीं है, ना ही कोई उल्लेख, ना ही कोई मिथक कथा। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि यह प्रतिमा हिंदू धर्म के देवता गणेश की है, जिन्हें हमारे यहाँ मानव शरीर और सिर हाथी के रूप में दिखाया गया है? दोस्तों, ऐसा मानना मेरा ही नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोग भी ऐसा मानते हैं कि यह हिंदुओं के देवता भगवान गणेश है, क्योंकि यह हूबहू हिंदुओं के देवता भगवान गणेश से मिलते हैं। कि क्या हजारों सालों पहले हिंदू जाति का कोलंबिया पहुंचना संभव है? तब सभी पुरातत्वविद और इतिहासकार कहते हैं कि यह संभव है, क्योंकि हिंदुओं ने व्यापक रूप से भारत के बाहर यात्राएं की। श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया आदि में काफी हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। उन्होंने धर्म का विस्तार पूरे एशिया में किया। इनके अच्छे पर्याप्त मात्रा में धर्म स्थलों के साक्ष्य मिलते हैं। यदि हम इन बातों पर गौर करें कि पोलिशिया और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी हिंदू मंदिरों से मिलते जुलते साक्ष्य मिले हैं, ऐसा मानना हमारा सही होगा। प्राचीन काल में हिंदू जाति के लोग कोलंबिया भी पहुंचे होंगे। यही कारण है कि हमें वहां भगवान गणेश से मिलती जुलती प्रतिमाएं मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात और देखने वाली है कि दक्षिण अमेरिका में हाथी नहीं पाए जाते, तो फिर वहां के प्राचीन मूल निवासी हाथी जैसे दिखने वाले देवता की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ इस बात को और बल मिलता है, वहां कभी हिंदू जाति के लोग धर्म प्रसार के लिए वहां रहे थे।
इसलिए कोलंबिया में पाई जाने वाली इस तरह की प्राचीन साइट हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं हिंदू जाति से जुड़ी हों। ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, यह साइट इतनी ज्यादा प्राचीन है कि वहां के पुरातत्वविदों को इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए उन्होंने इस प्राचीन साइट का नाम शहर के नाम पर सेंट ऑगस्टिन आर्कियोलॉजिकल पार्क ही रख दिया। दोस्तों, इन प्राचीन साइटों पर लगभग 400 के करीब पत्थर की यह प्रतिमाएं मौजूद हैं। वहां के पुरातत्वविद विशेषज्ञ इसे किसी अज्ञात संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, क्या यह कहना सही नहीं होगा कि यह प्राचीन प्रतिमाएं हिंदू संस्कृति के प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं? दोस्तों, हमें यहाँ शिवलिंगों से मिलते जुलते बहुत से अवशेष मिले हैं, जैसे हमें भारत के प्राचीन मंदिरों, थाईलैंड के मंदिरों में मिलते हैं। आप इस संरचना को देखिए जो हूबहू एकदम शिवलिंग के रूप में मौजूद है, जिन्हें हिंदू मंदिरों में अधिकतर देखा जा सकता है, जो हिंदू देवताओं के प्रधान देवता भगवान शिव हैं। लेकिन इस लिंगम आकार में शानदार तरीके से देवता के चेहरे को भी उकेरा हुआ है, जैसा कि हिंदू मंदिरों में देखा जा सकता है। यहाँ इस तरह के लिंगम बहुत बड़े आकार में भी मौजूद हैं। कुछ लिंगम में तो ऊपर की तरफ नाक के फन जैसी आकृति को भी दिखाया गया है। आप इसे देखिए। दोस्तों, यह मात्र कोई संयोग नहीं लगता। इन सब साक्ष्यों को देखने के बाद यह बात निश्चित हो जाती है कि यहाँ हिंदू मंदिरों के प्राचीन अवशेष हैं। इन्हें हिंदू धर्मवादी लोगों ने हजारों साल पहले बनाया था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? भारत से 11,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में भगवान गणेश, गरुड़ और शिवलिंगों का मिलना क्या मात्र एक संयोग है या वहां वास्तव में प्राचीन हिंदू मंदिर मौजूद है? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।